ऐसा माना जाता है कि हरियाणा के किसान भाजपा सरकार से नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी को देखते हुए ही एक किसानों को पेंशन देने के लिए कमेटी बनी है। आप उस कमेटी को हेड कर रहे हैं, मीटिंग उसकी हो चुकी है, क्या योजना है ज़रा थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, इसमें किसी वर्ग की नाराज़गी की बात नहीं है, बात होती है ज़रूरत की। आज किसान के लिए इस बात की ज़रूरत है कि उसको कोई ऐसा प्रोत्साहन दिया जाए, ऐसी उसको सपोर्ट दी जाए जिसके चलते वो जैसे वर्तमान में पीढ़ियों से लगा हुआ वो चला आ रहा है खेती करने में, गर्मी में, सर्दी में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, ओलावृष्टि में, उसका काम कभी बंद होता नहीं है। जब एक व्यक्ति इतना प्रयास करके अपना पूरा जीवन लगा करके अपने खून पसीना पूरा एक करके और जनता का पेट भरने के लिए अन्न उपजाता है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ उसी आधार पर सोचा जाए। इस भाव से ये किसान पेंशन योजना के ऊपर विचार चल रहा है और इसी भाव से, क्योंकि हमारी चाहे केंद्र की सरकारें हैं, प्रदेश की सरकारें हैं, किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। अगर ये कोई शुरुआत की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही शुरुआत की है। देश में मोदी जी के नेतृत्व में जितना बड़ा काम किसान के लिए हुआ है उतना पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया था। आज किसान की जो फसलें हैं उनका लागत के आधार पर उसमें 50% लाभांश जोड़ कर उसका भाव दिया तो हमारी सरकार ने दिया। हरियाणा प्रदेश के अंदर आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, इन 4 जो फसलें हैं सब्जी की, इसमें भावांतर भरपाई योजना देकर के किसान को एक सपोर्ट देने का काम हमारी सरकार ने किया। और उसी प्रकार से देश के अंदर ये पहला मौका है, किसान की जो बाजरे की फसल थी उसको भावांतर भरपाई योजना में उसको लेकर के आए। बाजार भाव बाजरे का 1300-1400 रुपये के आसपास घूमता था, लेकिन हमारी सरकार ने जो केंद्र की सरकार ने तय किया था रेट 1950 रुपये का, उस अंतर की भरपाई करने का काम प्रदेश सरकार ने किया और किसान को 1950 रुपये भाव दिया। जिस प्रकार से, जिस मन से हमारी सरकारों ने ये पिछले जो काम मैंने गिनाए हैं ये किए हैं किसान के लिए, उसी मन से, उसी भाव से हम किसान को एक इस प्रकार का सपोर्ट दें, इस प्रकार का सहारा दें कि वो ठीक प्रकार से अपने खेत में अन्न उपजा करके और देश की जनता का पेट भरने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इसी नज़रिए से इस पेंशन योजना के ऊपर काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज जो हमारी ये दूसरी बैठक थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में चाहे हम हमारे विधायकों की बात करें, 4 विधायक इसमें अन्य मेरे साथ थे और कृषि विभाग के निदेशक भी इसमें थे, अजीत बाला जोशी, सब ने बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर सुझाव दिए हैं। और ये योजना, इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है ये काफ़ी आगे बढ़ी है। और एक और बैठक हमने कुछ आंकड़े मंगाए हैं राजस्व विभाग से, उस आंकड़े के आधार पर जो हमारे पास एक सूची आएगी, एक रिपोर्ट आएगी, अगली बैठक उसके आधार पे करेंगे। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट तैयार करके कैसे हम किसान के भले के लिए और बड़ा कदम उठा सकें, इसका हमारा प्रयास होगा। बराला साहब, ये प्रति किसान पेंशन है या प्रति परिवार किसान पेंशन है? ये कितना रुपया पर मंथ के हिसाब से पेंशन देंगे और कब तक ये फैसला लागू होने की उम्मीद है? इस तरह का जो हर एक विषय है उसके ऊपर विचार चल रहा है। जैसे सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट देती है, 58 साल की उम्र में अपने कर्मचारी को रिटायर करती है, उसी आधार पे हमने आयु सीमा के बारे में भी विचार किया है कि किसान तो सरेआम खुले में काम करता है, बहुत मेहनत करता है, इसलिए उसकी रिटायरमेंट की उम्र यानी कि पेंशन की उम्र उससे ज़्यादा ना हो तो उससे कम हो। और इसी प्रकार से इस बात के ऊपर भी कमेटी की बैठक में विचार हुआ है कि उसको इकाई, व्यक्ति इकाई हो, परिवार इकाई हो, ज़मीन इकाई हो, हर इस विषय के ऊपर इस बैठक के अंदर मंथन हुआ है। और इसीलिए हमने कुछ आंकड़े मंगवाए हैं सरकारी विभाग से, राजस्व विभाग से उसके आंकड़े मंगवाए हैं और वो आंकड़े आने के बाद अगली हमारी बैठक होगी। उस बैठक में हम तय इस बात को करेंगे कि मोटे तौर पे किस प्रकार से किसान को पेंशन देने के मामले में आगे बढ़ा जाए। और फिर जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को हम प्रस्तुत करेंगे और फिर वो लागू करने का काम करेंगे।